सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे NMMS 2024 परीक्षा के बारे में। तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है और ये केवल राज्य के विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ही होती है। प्राइवेट स्कूल वाले विद्यार्थी इसका फॉर्म नहीं भर सकते। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि एक बार विद्यार्थी इस स्कीम में सेलेक्ट होता है तो उसको 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 4 साल तक मिलते हैं, यानी कुल मिला के 48,000 रुपये उसको 4 साल तक मिल जाएंगे। ये मिलते हैं उसको 9वीं से लेकर 12वीं तक। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें बच्चे को केवल एक ही अवसर दिया जाएगा, यानी जो बच्चा 8वीं में अभी पढ़ रहा है वो ही इसका फॉर्म भर सकता है। बाद में 9वीं 10वीं में इसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो एक बार फॉर्म भरा जाएगा, यदि विद्यार्थी सिलेक्ट होता है तो 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 4 साल तक उसको मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन पात्र है, कौन अपात्र है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म किस प्रकार से भरें। साथियों, इस बार इसमें शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म है। पिछली बार शुल्क था, इस बार निःशुल्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसमें आपको सिलेबस भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक उसमें कवर करने आपको ज़रूरी होंगे। तो 2 इसमें पेपर होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा, क्या क्या उनमें आएंगे वो बताऊंगा, और किस प्रकार से फॉर्म भरें तो लाइव फॉर्म भर के मैं आपको बताऊंगा। यदि साथियों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं NMMS परीक्षा के जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पेपर होता है MAT का, उसकी तैयारी भी करवाऊँगा। विद्यार्थियों को रीजनल और मेंटल एबिलिटी वाले प्रश्नों की तैयारी भी वीडियो के माध्यम से करवाऊँगा। तो साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जो हमने NMMS 2024 की तैयारी करवाने के लिए ख़ास तौर पे आपके लिए बनाया है। तो उसमें वीडियो, PDF, कुछ क्वेश्चन, क्विज आदि के माध्यम से NMMS 2024 की तैयारी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले इसमें कुछ निर्देश हम देख लेते हैं, बाद में फॉर्म किस प्रकार से भरें वो बताऊंगा, और अंत में मैं बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, जिलेवार सीटें कितनी हैं वो भी बताऊंगा, और ST SC के लिए कितनी सीटें हैं वो भी इसमें बताऊंगा। और 2008 से ये योजना प्रारंभ की गई थी। कक्षा 8 के मेधावी छात्रों के लिए योजना है। 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत होने पर उसको लाभ मिलेगा इसका। तो 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। DBT के माध्यम से सीधा भुगतान होता है। जो विद्यार्थी चयनित होते हैं उनका फॉर्म ऑनलाइन NSP पोर्टल पर आपको भरना पड़ेगा, और फिर PFMS द्वारा राशि स्थानांतरित की जाएगी। राजस्थान राज्य का कोटा इसमें 5,471 विद्यार्थियों का है। इसमें जिले वाइज सीटें भी निर्धारित है, जो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ही। नवीन संशोधित पात्रता मापदंड देखिए साथियों, कक्षा 8 के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इसके लिए पात्र होंगे, प्राइवेट वाले नहीं भर सकते। अभिभावक माता पिता की सभी स्रोतों से आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले ये 1.5 लाख थी, इसको बढ़ा के 3.5 लाख कर दिया गया है। कक्षा 9 व 11वीं में न्यूनतम 55% की बाध्यता पहले थी कि 9वीं और 11वीं में कम से कम 55% अंक उसको लाने पड़ेंगे, उसको हटा के समाप्त कर दिया गया है। अब केवल पास होना ही अनिवार्य है। 10वीं में 60% प्राप्तांक लाने अनिवार्य होंगे। ST SC के लिए इसमें 5% की छूट होती है। कौन पात्र नहीं है, देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय के छात्र इसमें पात्र नहीं होंगे। राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, जहां बोर्डिंग, लॉजिंग शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है, वो भी पात्र नहीं होंगे। निजी विद्यालय के छात्र, राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी, राजकीय अनुदानित विद्यालय एवं राजकीय स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 7वीं प्राइवेट स्कूल से पास की है, 8वीं में वो राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। परसेंट देखिए, 7वीं में कम से कम 55% होना चाहिए, 8वीं में 55% होना चाहिए, 9वीं और 11वीं में उत्तीर्ण, और 10वीं में होनी चाहिए 60%। ST SC के जो विद्यार्थी हैं उनको 5% की छूट इसमें दी गई है। और यदि इससे कम विद्यार्थी अंक लाता है, 55% से कम, तो वो इसके लिए अपात्र हो जाएगा। भले उसने परीक्षा पास कर ली है, लेकिन 8वीं में उसके कम नंबर है, तो वो इसके लिए अपात्र हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है।
और अब फॉर्म भर के मैं पूरा बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। NMMS के लिए 7वीं की अंक तालिका चाहिए और केवल राजकीय विद्यालय से 55% प्राप्तांक सहित जाति प्रमाण पत्र चाहिए। माता पिता का आय ये भी अनिवार्य है, दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र, मूल निवास और आधार और बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी इसमें चाहिए होगी। परीक्षा का पैटर्न देखिए। NMMS में 2 प्रकार के पेपर होते हैं, एक मानसिक योग्यता परीक्षण MET और एक होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण SET। दोनों में कुल मिला के 180 प्रश्न होते हैं, यानी प्रत्येक पेपर में 90-90 प्रश्न होते हैं और 180 मिनट का ही समय मिलता है, यानी पहले पेपर के लिए 90 मिनट मिलेंगे, दूसरे के लिए भी आपको 90 मिनट मिलेंगे। सिलेबस देखिए, डिटेल्ड सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा, पहले शॉर्ट में देख लीजिए MET में क्या क्या आता है। यह परीक्षण 90 बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता, आलोचनात्मक शक्ति, सोच की जांच करता है। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, छिपे हुए आंकड़ों आदि विषयों पर आधारित होते हैं। शैक्षिक योग्यता परीक्षण में देखिए 7 और 8वीं के स्तर के विज्ञान, सामाजिक और गणित विषयों के कुल 90 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सारा का सारा पेपर ऑब्जेक्टिव ही होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। कम से कम विद्यार्थियों को 40% अंक इसमें लाना जरूरी है और ST SC वाले विद्यार्थी की न्यूनतम जो पासिंग मार्क है वो 32% है इसमें है। शुल्क इस बार कोई नहीं है, सारा का सारा निःशुल्क है। साथियों, सलाह दर्पण लॉगिन करने के बाद हमें चलना है यहाँ पे जो योजनाएं टैब है इसके ऊपर क्लिक करना है। योजनाओं पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा NMMS, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसमें देखिए साथियों यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर NMMS, पहले इस ऑप्शन का आपको यूज करना है और उसके बाद में आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा कि यहाँ से आप फील्ड फॉर्म देख सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो पहले आपको फॉर्म भरने हैं, फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई फॉर NMMS यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। तो यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे गो पे क्लिक करेंगे, ये विद्यार्थियों की लिस्ट आ जाएगी। जिस भी विद्यार्थी का आपको फॉर्म भरना है उसके सामने यहाँ पे देखिए फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि इस साल 8वीं के बोर्ड के फॉर्म भी भरे जाने हैं, तो विद्यार्थी का सारा रिकॉर्ड जो है वो SR रजिस्टर से मिलान करने के बाद ही आप जो भी करेक्शन करना चाहो वो कर लें। उसके बाद में आपको इसके लिए अप्लाई करना है। बाद में विद्यालय के नाम, सलाह दर्पण पे जो नाम होता है उसमें, आधार कार्ड में और बैंक पासबुक में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए, सब जगह एक ही नाम होना चाहिए। जिसका भी फॉर्म भरना है उसके सामने यहाँ पे क्लिक करना है। इससे पहले आपको कुछ निर्देश भी दिखाई देंगे, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, मैंने वे ग्रुप पे डाल दिए हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो उस ग्रुप में हम NMMS 2024 के लिए तैयारी करवाएंगे, तो लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना साथियों, सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, देख लेना है। कोई करेक्शन तो कर लें, प्रपत्र 5 में प्रपत्र 5 और 9 में करेक्शन कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम थोड़ा ध्यान से यहाँ पे आपको देखना है। विद्यार्थी कक्षा 7 विद्यालय का नाम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यदि नहीं आए, यदि ये नाम नहीं आता है तो आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, क्योंकि जो विद्यार्थी अन्य विद्यालय से अपने विद्यालय में आए हैं उनके ये नाम नहीं आएगा, तो आपको यहाँ से ही भरना पड़ेगा। और कक्षा 7वीं का रिजल्ट क्या है, कितने % विद्यार्थी के आए हैं, तो जैसे मान लो इसके 60% आए तो 60% आपको इसमें लिख देना है, पास नहीं लिखना है। यहाँ पे एनुअल इनकम है फादर की, मदर की, वो आपको डाल देनी है, जितनी भी है डाल दो। और माता पिता का व्यवसाय है वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। विद्यार्थी का पता है पहले तो साथियों, मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर के साइड में यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन है, यदि है तो डाल दो और नीचे आपको क्लिक करना है अप्लाई पर। यदि विद्यार्थी ने कक्षा 7वीं राजकीय विद्यालय से पास नहीं की है तो फिर उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है साथियों अप्लाई पर। यहाँ पे ऊपर देखिए ये मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट NMMS एप्लीकेशन डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, यानी फॉर्म भरा जा चुका है। वापस हमें चलेंगे योजनाओं में, NMMS में चलेंगे और तीसरा जो ऑप्शन है फील्ड NMMS एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो सूचना आपको दिखाई देगी। जैसे
एक विद्यार्थी का फॉर्म हमने भरा है। इस फॉर्म के लिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। फॉर्म सबमिट करने के लिए सबमिट का ऑप्शन है, व्यू देखने के लिए व्यू का ऑप्शन है, और यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है। तो सभी फॉर्म भरने के बाद आप उनको सबमिट करें। तो ये प्रोसेस रहता है। इस बार साथियों बिल्कुल इनकी फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, किसी भी प्रकार की फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। अब मैं कुछ और जानकारी इसके बारे में आपको देना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी और काम आएगी। देखिए साथियों, आपने राजस्थान से 5471 की जो कोटा है उसमें से 16% सीटें इसमें हैं एससी के लिए, कुल मिला के 875 सीटें, और एसटी के लिए इसमें है 12% सीटें, 656 सीटें हैं, और सामान्य वर्ग के लिए है 72%, कुल मिला के 3940 सीटें। ओबीसी भी इसमें सामान्य वर्ग में ही आएगी, आप इससे कंफ्यूज ना होवे। तो ओबीसी और सामान्य वर्ग की कुल मिला के कितनी हो गई? 72%। तो कुल मिला के इतनी सीटें राजस्थान में हैं। जिलेवार सीटें भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका सिलेबस आप देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान में से ये चैप्टर इसमें दिए गए हैं, आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये विज्ञान का सिलेबस है साथियों, 16 चैप्टर पूरे इसमें हैं। ये गणित का सिलेबस है, और ये इसमें पहला जो पेपर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला, इसका सिलेबस है। ये चीज़ें इसमें आएगी। जिलेवार सीटें भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये जिलेवार इसमें सीटें हैं। प्रत्येक ज़िले की सीट इसमें पहले से ही निर्धारित है, और उसमें से फिर 16% की एससी की है और 12% है एसटी के लिए, तो वो सीटें इसमें निर्धारित है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हिंदी और इंग्लिश अब नहीं आती है। पहले पेपर में पिछले 2021 तक हिंदी और इंग्लिश भी आती थी, अब हिंदी और इंग्लिश नहीं है, केवल मेंटल एबिलिटी वाले सारे प्रश्न उसमें वही आते हैं। तो जिलेवार सीटें फिक्स है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।